सर, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आदेश आया कि बिहार में जो अलग अलग गाँव में जाकर जो बीएलओ चेक किया जाएगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति है, जो साजिश है, जिससे वोटर लिस्ट में नाम काटा जाएगा। बीजेपी को कैसे पता लगेगा कि कौन से वोटर हमारे हैं, कौन कौन से वोटर हैं? जी, हमारे तो सब वोटर हमारे हैं। हम तो नहीं चाहते एक का भी नाम कटे, लेकिन राजद के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को लगता है कोई वोटर उनका नहीं है। वोट वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जब चुनाव हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, तो चुनाव आयोग दोषी। बिहार में ये लोग हार स्वीकार कर रहे हैं, अभी से हार का जिम्मा इलेक्शन कमीशन पे थोप रहे हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, बिहार बंद भी कर रहे हैं। इससे क्या होने वाला है? एयर कंडीशन कमरे में बैठ के सिर्फ ट्वीट करते हैं ये लोग, जमीन पे कहीं है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं बिहार 18 तारीख को, उसकी अभी से गूंज है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात की जाए, उनकी तरफ से भी शोर शराबा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जिस राज्य में चुनाव होता है कहीं ना कहीं प्रयोग करती है ऐसा कुछ, जिससे कि बीजेपी को फायदा हो। फायदा तो हम चाहते ही हैं जी, लेकिन जनता से फायदा चाहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता में लोकप्रियता हासिल करते हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। राजद की तरफ से भी बयान आता है कि जेडीयू और बीजेपी मिल के जो 2 करोड़ लोग हैं उनको नाम काटना चाहती है, जो कहीं ना कहीं आरजेडी को फायदा पहुंचाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पूरी तरह गलत प्रचार है। आरजेडी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनोज झा जी चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, साथ में श्रीमती महुआ मित्रा भी चली गई हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई हैं इस मुद्दे का। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो आने वाले वक्तों में बीजेपी का स्टैंड क्या रहेगा कि कैसे डिफेंड करेगी? बीजेपी का स्टैंड है, डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव के मैदान में जाएंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, अब की बार 200 के पार जाएंगे। 200 के पार, जो पिछली दफा जो थोड़ा सा रह गया। नहीं, पिछले बार 2010 में 200 के पार जा चुके हैं। तो 2010 में जितनी सीटें जीते थे वैसी जीतेंगे, मतलब उससे ज्यादा जीतेंगे। जी। और लेकिन चुनाव जो ठीक नज़दीक है, उससे पहले बीजेपी आरजेडी की बात की जाए, वो कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक माहौल बना के चुनाव जीतना चाहती है। सांप्रदायिक? शाहनवाज हुसैन बीजेपी का नेता, वो बिहार में, तो बीजेपी सांप्रदायिक कहाँ से हो जाएगी? लेकिन उनकी तरफ से आरोप आता है ऐसा। अरे उनके यहाँ कौन हमारे टक्कर का नेता है? उनके यहाँ भारत सरकार का पूर्व कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, बिहार सरकार का कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, बीजेपी में हूँ, 3 बार सांसद रहा हूँ। तो बीजेपी में जिस पार्टी में शाहनवाज हुसैन है वो सांप्रदायिक हो जाएगी? कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के भी लोग आरोप लगाते हैं कि जो बीजेपी है वो सांप्रदायिक माहौल बना के चुनाव जीतना चाहती है, जो एंड मूवमेंट पे करती है। हम लोग कभी नहीं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। हमारा सांप्रदायिकता को तो हम चिमटे से भी नहीं छूते, दूर दूर तक। हमारा क्या लेना देना सांप्रदायिकता से? सांप्रदायिक तो ये लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के बीच में राजनीति करते हैं। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास वाले हैं, सर्वधर्म संभाव वाले हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं, पूरी वसुधा को अपना मानने वाले लोग हैं। मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा। जैसे संडे को त्यौहार था, मुहर्रम का त्यौहार, पवित्र त्यौहार था, उसमें आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनके आवास पे जाके खेला गया, मुहर्रम का त्यौहार खेला गया, और लालू यादव की तरफ से भी प्रोग्राम में अच्छे से किया गया। तो उस पर क्या कहेंगे? क्या वो वोट बैंक को साधने की एक रणनीति थी? मुहर्रम का त्यौहार, आरजेडी के कुछ नेता चले गए होंगे लाठी खेलने। अल्लाह, मुहर्रम के दिन तो गम का दिन होता है, हजरत हुसैन की शहादत का दिन है। उस दिन ये सब काम नहीं करना चाहिए। जो लाठी लेके गए थे लाठी वालों के यहाँ, उनको नहीं जाना चाहिए था। हमारे बीच में शाहनवाज हुसैन जी थे, वीडियो जर्नलिस्ट नीलम चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LN9 न्यूज़।